वेलकम बैक टू कोर्सिटी गाइस। आज हम हिस्ट्री और पॉलिटी जो 1773 से 1947 साइड बाय साइड चली कि हिस्ट्री में ऐसे क्या इवेंट्स हैं जो हम पढ़ते हैं जो उस टाइम पे हुए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्ट्स जो बनते गए, बिकॉज हिस्ट्री का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है टूवर्ड द जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा होता है इन द कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट हुआ, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट आया जिसमें मेजर रिफॉर्म्स आए, सीओडी और बीओसी इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, कमर्शियल, सिविल, मिलिट्री सर्विसेज के लिए सब चीज़ें अलग अलग हों। ठीक है, तो कमर्शियल और पॉलिटिकल एजेंडास को अलग अलग काउंसिल्स में डिवाइड कर दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट में। उसके बाद है चार्टर एक्ट 3 जो मैक्सिमम सेंट्रलाइज हुआ उस टाइम पे इंडिया। मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया था। ठीक है, उसके बाद चार्टर एक्ट 4 आया। एक चीज़ और, चार्टर एक्ट 3 में जो लॉज थे, पहले लॉज बनाए जाते थे, अब उनको एक्ट्स बनाया जाने लगा, मींस वो मैंडेटरी हो गए टू फॉलो। ठीक है, उसके बाद है चार्टर एक्ट 4 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क बोलते हैं बिकॉज फर्स्ट टाइम इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी। ठीक है, तो उसमें क्या था, उसको मिनी पार्लियामेंट बोला जाता था। और इसी टाइम पे मैकॉले कमेटी बनी जिससे कोवेनेंटल सिविल सर्विसेज में फर्स्ट टाइम जो है इंडियंस भी अपीयर होने शुरू हो गए। बेसिकली ओपन कर दिया उन्होंने ये कोवेनेंटल सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो कोई भी अपीयर हो सकता था। तो 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ तो म्यूटिनी हुई। ठीक है, लोग रिबेलियस हो गए। तो इसके बाद क्या हुआ, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट आया, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 जिसको क्राउन रूल भी बोलते हैं। तो इसको एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट इसलिए बोलते हैं ताकि लोगों की सेटिस्फेक्शन दोबारा हो जाए। जो लोग अनसेटिस्फाइड थे, म्यूटिनी का रीज़न ही ये था कि लोग हैप्पी नहीं थे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल से। ठीक है, जो भी वो वेजेस दे रहे थे या जो भी वो एक्ट्स इम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो क्राउन रूल के साथ आया, तो इसमें क्या था, उन्होंने थोड़े एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को चेंज करना स्टार्ट किया। तो वॉइसराय की पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया 1858 में। ठीक है, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उसको अबॉलिश कर दिया 1858 में। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास काउंसिल एक्ट्स आए। तो काउंसिल एक्ट की फर्स्ट सिग्निफिकेंस ये है कि फॉर द फर्स्ट टाइम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पे इंडियंस को इंक्लूड करना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो 1861 वाज द फर्स्ट टाइम जब डिसेंट्रलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, पहले क्या था, सेंट्रलाइज कर रहे थे वो पूरे इंडिया की पावर्स को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, बट अब कैसे था, डिसेंट्रलाइज करना स्टार्ट कर दिया था, सबको इंडिविजुअल्स को पावर देना स्टार्ट कर दिया था कॉरस्पॉन्डिंग द स्टेट्स। तो इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या हुआ, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो इंडियंस थे उनको रखा गया। उस सिलेक्ट 1, 2, 3 उसमें टाइम टू टाइम बजट डिस्कशन की पावर्स दे दी वाइसराय को और स्टेट्स को। प्रोविंशियल लेवल पे कुछ पावर इंट्रोड्यूस कर दी, ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करने की पावर दे दी। जैसे अब 6 मंथ के ऑर्डिनेंसेस पास होते हैं, उस टाइम पे वाइसराय भी ऑर्डिनेंसेस पास कर सकता था फॉर द 6 मंथ्स। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इंडियन काउंसिल एक्ट 3 आया, दैट इज मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। जो मोर्ले थे वो सेक्रेटरी थे और जो मिंटो थे वो वाइसराय थे। ठीक है, तो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला जाता है। ठीक है, डिफरेंट इलेक्टोरेट आई। तो इसके पीछे रीजंस क्या क्या हुए। ठीक है, 1861 में काउंसिल एक्ट आया, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। ठीक है, तो हमें पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का हमारे जो मेन लीडर्स थे उस टाइम पे इंडिपेंडेंस के, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट थे। तो उन्होंने टाइम टू टाइम कुछ सत्याग्रह, रेवोल्यूशंस कुछ कि हमें डोमिनियन स्टेटस एंड देन इंडिपेंडेंस मिला। तो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, 1906 में फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग हुई। तो मुस्लिम लीग फॉर्मेशन हुई, उसके बाद मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन बढ़ गई, उनकी डिमांड्स बढ़ी। ठीक है, तो 1914 टू 1918 वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था जिसमें ब्रिटिश भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा था। तो कैसे था कि ब्रिटिश जो आर्मी थी वो वहाँ पे इतने ज़्यादा वर्ल्ड वॉर 1 में इन्वॉल्व थी कि उस टाइम पे ब्रिटिश की इकोनॉमिकली जो सिचुएशन थी वो वीक हो गई थी। तो उस टाइम पे हमारे पास जो रिफॉर्म्स आए वो कुछ फ्रेंडली थे सो दैट इंडिया भी उनके साथ वर्ल्ड वॉर 1 में स्टैंड हो सके। ठीक है, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ज्वाइन द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल।
ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 1915 में हमारे पास जन 9 को अराइवल ऑफ गांधी हुआ, ठीक है। इसको प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से भी हम सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर। तो उस टाइम पे गांधी जी की अराइवल भी हो गई, तो उसके बाद हमारे रिफॉर्म्स आने स्टार्ट हुए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। कैम्सफोर्ड क्या थे उस टाइम पे, वाइसरॉय थे। तो 1919 में रोलेट एक्ट एक पास हुआ, ठीक है। उसमें कैसे था कि कोई भी पर्सन को विदाउट ट्रायल जेल में डाला जा सकता था। तो अमृतसर में एक कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जो थे प्रिपरेशंस कर रहे थे और उनको अचानक से जेल में डाल दिया गया। तो उसके अगेंस्ट 1919 में 13 अप्रैल को, वैसाखी वाले दिन, ठीक है, वहाँ पे जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे कि उनको जेल में क्यों डाला गया है उसके अगेंस्ट, ठीक है, पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए। जिस टाइम पे जनरल लॉ डायर ने गोलियां बरसा दी थी और ये जलियांवाला बाग का साका हुआ, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसको मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, कैम्सफोर्ड वाज द वाइसरॉय एट दैट टाइम इन 1919, ठीक है। रोलेट सत्याग्रह हुआ। रोलेट सत्याग्रह के अगेंस्ट चलते हुए, ठीक है, डिफरेंट रिफॉर्म्स हुए। उस टाइम पे क्या हुआ, 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की, ठीक है, गांधी जी ने। 1920 में जब ये स्टार्ट हुई, ठीक है, तो दैट वाज लाइक मुस्लिम लोग भी रिवोल्ट कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो गांधी जी ने सोचा कि साथ में हिंदूज भी उसके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे तो शायद बेटर हो जाएगा। बट 1922 में चौराचारी इंसिडेंट्स हो गया। तो उसमें क्या था कि जिंदा पुलिस ऑफिसर्स को जला दिया विद द पुलिस स्टेशन लोगों ने, ठीक है। तो एट दैट टाइम गांधी जी ने बोला दैट इंडिया इज नॉट रेडी फॉर द इंडिपेंडेंस, बिकॉज अभी लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। उसके बाद है 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट दोबारा से चालू हुई, बिकॉज कुछ डिमांड्स जो इंडिया की थी वो फुलफिल नहीं करी ब्रिटिश ने। तो उस टाइम पे दोबारा से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गई, ठीक है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसमें मेजर रिफॉर्म्स किए गए, ठीक है। फेडरल कोर्ट इंट्रोड्यूस की गई, बहुत सारे मेजर रिफॉर्म्स ऐसे किए गए जो आज प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, बिकॉज 60% ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बिकॉज इट हैज बीन दिस एक्ट हैज़ बिन मेड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड कुछ चीज़ें वहाँ से डिराइव हुई हैं एंड कुछ चीज़ें इंडिया की टेरिटोरियल सिचुएशन को देखते हुए, हिस्टोरिकल पास्ट को देखते हुए ही बनाई गई थी। तो ज्यूरिस्डिक्शन, फेडरल स्ट्रक्चर वगैरह कुछ चीज़ें हमने 1935 के एक्ट से ली हैं प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में। 1939 में दोबारा से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया, 1945 में ये ख़त्म हुआ। तो ब्रिटिश उस टाइम पे भी इन्वॉल्व था, उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन और भी वीक हो गई, उसके लिए बाकी बाहर की टेरिटरीज को हैंडल करना मुश्किल हो गया, बिकॉज लोगों का भी रिवोल्ट हो रहा था एंड वर्ल्ड वॉर 2 में भी बिजी बिटवीन बहुत सारी चीज़ें हुई। 1940 में बैटल ऑफ ब्रिटेन हुई, जो फर्स्ट वॉर थी जो पूरी एयर में फाइट हुई, ठीक है। तो इन एयर बैटल ऑफ ब्रिटेन काफ़ी फेमस है, ठीक है। इसी वजह से ऑगस्ट ऑफर दिया जिसमें उन्होंने बोला कि हम डोमिनियन स्टेटस देने को तैयार है। बट बाय दैट टाइम कैसे था, नेहरू जी ने बोल दिया था कि पूर्ण स्वराज चाहिए हमें, अभी डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चली। क्विट इंडियन मूवमेंट का मतलब ये है कि भारत को छोड़ो। तो क्रिप्स मिशन आया, वो फेल हो गया, ठीक है। तो उस टाइम पे क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की डिमांड को उसने रिजेक्ट कर दिया, तो मुस्लिम लीग वाज नॉट हैप्पी, तो क्रिप्स मिशन जो था वो फॉलो अप नहीं हुआ। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आया जिसने इलेक्शन हेल्ड की, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी उस टाइम पे पास हुआ, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब पास हुआ, ये यूनैनिमसली हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी एक्सेप्ट कर लिया, जो फर्दर रिफॉर्म्स होके आजकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है इन द फॉर्म ऑफ प्रीएम्बल, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन ने जो भी चीज़ें इंट्रोड्यूस की थी लेटर ऑन वो एक्सेप्ट होके इंडिया और पाकिस्तान को पार्टीशन कर दिया गया, डिफरेंट नेशंस बन गए, ठीक है। मुस्लिम्स को ऑप्शन दिया गया वेदर दे वांट टू कंटिन्यू विद इंडिया और वांट टू गो टू पाकिस्तान, तो दे हैड दैट ऑप्शन, ठीक है। तो 1947 में जून में 3 जून को लॉर्ड माउंटबेटन प्लान जिसको बोलते हैं वो आया, तो हमें इंडिपेंडेंस की बात हुई। तो 15 अगस्त 1947 को फाइनली हमें इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है। तो 1947 में हमारे पास इंडिपेंडेंस एक्ट आया जिसमें हमें बहुत सारी बारे में इंट्रोड्यूस किया गया कि कैसे पार्टीशन होगा, कैसे कैसे चीज़ें हमारे ये रेड क्लिफ लाइन वगैरह बनी, ठीक है। उसके बाद कैसे था कि हमारे पास डोमिनियन स्टेटस था टिल 1950, बिकॉज वी वरंट रेडी विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशन, विदाउट एनी लॉ, वी वरंट रेडी टू रन इंडियाज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता तब तक लॉर्ड माउंटबेटन जो थे न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल की पोस्ट थे,
वो रहे। उसके बाद हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आया 1950 में, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट होने के बाद हमारे पास फर्स्ट प्रेसिडेंट आए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 1951 टू 52 में जो हमारी जनरल इलेक्शंस हुई उसके थ्रू हमारे फर्स्ट इलेक्टर प्राइम मिनिस्टर भी हमें मिले। दिस वॉज ऑल जो हमारा कंटिन्यूशन में चला कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्ट्स जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। सब्सक्राइब टू कोर्सिटी। बाय गाइज।